हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के अंतर्गत दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। वहीं पर दोस्तों पास्ट टेंस के 3 पार्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर लिए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और दोस्तों जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे टेंस को 0 से एडवांस लेवल तक बताने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आप लोगों ने कभी भी टेंस नहीं पढ़ा या फिर थोड़ी बहुत जानकारी है, यदि आप लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज हम अध्ययन करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो टेंस होता है इसमें किसी काम का या किसी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है और दोस्तों साथ ही साथ उस काम का जारी रहने का समय भी दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस टेंस के वाक्यों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के द्वारा किसी काम का भूतकाल में, ठीक है दोस्तों, किसी काम का भूतकाल में या फिर बीते हुए समय में, ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों द्वारा किसी काम का भूतकाल में जारी रहना, ठीक है दोस्तों, जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय भी दिया गया होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका बेसिकली जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी टेंस कह सकते हैं किसी काम का भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में कार्य जारी है, ठीक है दोस्तों, जारी था कहने का मतलब, और दोस्तों इसमें ये काम कब से जारी था उसका मतलब समय भी दिया गया होता है, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर एक दूसरा क्या होता है, पास्ट ही टेंस का दूसरा पार्ट होता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस का। उसमें भी दोस्तों किसी काम का भूतकाल में जारी रहना होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है दोस्तों कि पास्ट कंटीन्यूअस में आपका काम के जारी रहने या फिर शुरू होने का समय नहीं दिया गया होता है। लेकिन दोस्तों आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है इसमें काम भूतकाल में तो जारी रहता है लेकिन जारी रहने का समय भी दिया गया होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यदि दोस्तों इसकी पहचान की बात की जाए तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वो आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी पहचान की बात किया जाए तो पहचान क्या होगा दोस्तों, आइए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, ठीक है दोस्तों, रहे थे आदि लगा रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके अंत में दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये आ रहा है तो आपका किस टेंस का वो सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो दोस्तों आइए इसको अब हम सीक्वेंस से सेंटेंस वाइज इसका अध्ययन करते थे। दोस्तों हम लोग पहले अब अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है दोस्तों। पहला जो होता है कह सकते हैं रूल नंबर या फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है
वो हम दोस्तों कौन से सेंटेंस का अध्ययन करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो, तो दोस्तों इसके साथ हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए इसमें हम मुख्य क्रिया के चौथे फार्म या फिर कह सकते हैं आईएनजी फार्म का यूज करते हैं। चूँकि दोस्तों इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है, तो दोस्तों कार्य की कह सकते हैं कि अगर निश्चित समय के लिए यूज हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे, और वहीं पर दोस्तों अनिश्चित समय दिया है तो हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? साधारण वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल, अर्थात चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगती है? हैड बीन। ठीक है दोस्तों, हैड बीन एवं मुख्य क्रिया के आईएनजी फार्म या फिर चौथे फार्म को। ठीक है दोस्तों, चाहे आईएनजी फार्म कहिए या फिर मुख्य क्रिया के चौथे फार्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और निश्चित समय के लिए, ठीक है दोस्तों, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फार को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको सिर्फ ये याद करना है कि यदि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस है दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ दोस्तों हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है, और वहीं पर दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो आईएनजी फार्म का, और दोस्तों निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो फार लगाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कब हम फार लगाएंगे और कब सिंस लगाएंगे। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कब सिंस लगाते हैं और कब फार लगाते हैं, तो दोस्तों इसका डिस्कशन हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर लिया था। और दोस्तों जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में उस चीज़ को बताया था। दोस्तों सिंस की बात किया जाए तो सिंस दोस्तों बेसिकली क्या होता है? वो आपके पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस उसमें बजे आया हो, जैसे 4 बजे 5 बजे अगर बजे आया तो हम दोस्तों क्या लगाएंगे? समय के लिए सिंस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों क्या होता है? आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो जैसे आपका मान लीजिए क्या हो गया? बजे के साथ। ठीक है दोस्तों, बजे के साथ, तो दोस्तों जैसे 4 बजे है ना, 6 बजे, अगर ऐसा दे रहा है समय दोस्तों आप क्या करेंगे? 9 बजे, अगर ऐसा दे रहा है तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका दूसरा यूज़ बता दिया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यदि दिन का कोई भाग दिया हो, जैसे सुबह शाम दोपहर, अगर ऐसा दिया हो तो भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इसका क्या होता है दोस्तों? दिन के भाग के साथ, है ना, दिन के भाग के साथ। तो जैसे आपका क्या हो गया? सुबह से, है ना, सुबह से, दोपहर से, ठीक है, शाम से, अगर ऐसा दिया है तो दोस्तों आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। तो और दोस्तों यहीं पर इसका तीसरा यूज देखा जाए तो इसमें दोस्तों क्या होता है? यदि दिनों का नाम दे दिया हो, यानी सप्ताह का नाम दे दिया हो, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे या
ऐसे सोमवार मंगलवार ऐसा भी दिया है तो आप क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दिनों के नाम से पहले कह सकते हैं, दिनों के नाम के साथ। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका सोमवार हो गया है ना, शुक्रवार हो गया। ठीक है, दिनों का नाम दिया तो हम लगाएंगे सिंस। और दोस्तों यहीं पर इसके अगले और नेक्स्ट कह सकते हैं कि यूज़ की बात की जाए तो दोस्तों यदि क्या दिया हो, मंथ का नाम दिया हो अर्थात महीने का नाम दिया हो, जैसे आपका जनवरी फरवरी मार्च अगर कोई भी दिया है तो दोस्तों आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओ, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो महीने के नाम से पहले है ना, जैसे आपका जनवरी हो गया, ठीक है, मार्च हो गया, मई हो गया है ना, कोई भी अगर यहाँ पे मंथ का नाम दिया है तो हिंदी के सेंटेंस में तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और दोस्तों वहीं पर बात किया जाए, अगर कोई ईयर अर्थात साल या वर्ष दे दिया है, जैसे 2010 2020 या 1950 अगर एग्जैक्ट ईयर दे दिया है तो दोस्तों तो भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। साल के पहले या ईयर से पहले कह सकते हैं, जैसे आपका क्या हो गया 2010 है ना, 2015 1950 अगर कोई भी दिया है ईयर या एग्जैक्ट कह सकते हैं कि साल दिया है तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं कि हम फार का यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों जो फार होता है वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं अर्थात जिसमें अवधि दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट समय नहीं दिया रहता है बल्कि अवधि दिया रहता है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फार का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो फार होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए जैसे घंटों की गिनती से पहले दे दिया, जैसे मतलब वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था। देख रहे हैं यहाँ पे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 1 घंटे अगर ऐसा दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ड्यूरेशन बता रहा है अर्थात पीरियड बता रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा घंटों की गिनती से पहले। ठीक है दोस्तों, गिनती से पहले, जैसे 2 घंटे है ना, 5 घंटे अगर ऐसा दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक कहीं ना कहीं एक अवधि दे रहा है, पीरियड दे रहा है ना। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट यूज जो होता है वो होता है दोस्तों यदि दिनों की गिनती दिया हो, जैसे वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है ना, वह 10 दिन से अपना मतलब गृह कार्य पूर्ण कर रहा है, कुछ भी हो, तो दोस्तों अगर वहाँ ड्यूरेशन दिया है अर्थात दिनों की गिनती दिया है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा दिनों की गिनती से पहले। गिनती से पहले जैसे 2 दिनों से है ना, 2 दिनों से या 5 दिनों से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कई दिनों से दिया हो तो भी हम लगाएंगे ना, कई दिनों से, बहुत दिनों से। जैसे यहाँ पे था 2 घंटे 5 घंटे तो आप लिख सकते हैं कई घंटे से, है ना, कई घंटे दिया है तो भी आप क्या करेंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका नेक्स्ट होता है कि यदि दोस्तों महीनों की गिनती दे दिया, जैसे वह 2 महीने से इस मकान में रह रहा है या फिर वह 10 महीने से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो अगर दोस्तों महीनों की गिनती दिया है तो भी हम क्या करेंगे, फार लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। महीनों की गिनती से पहले। ठीक है दोस्तों, तो महीनों की गिनती से पहले, तो जैसे आपका 2 महीने से है ना, 5 महीने से अगर ऐसा दिया है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कई महीने से तो भी आप लगाएंगे फार। ठीक है दोस्तों, और इसका दोस्तों जो आखिरी होता है यूज़ कर सकते हैं जो फार का, तो दोस्तों यदि क्या दिया हो, साल की गिनती अर्थात ईयर का दिया हो, ईयर ऑफ नंबर दिया है ना, नंबर ऑफ ईयर दिया तो भी हम क्या करेंगे, फार लगाएंगे। तो जैसे साल की गिनती से पहले, जैसे 10 सालों से या 10 वर्षों से है ना,
5 वर्षों से या फिर कई वर्षों से, अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि सिंस और फार कहाँ लगाते हैं। दोस्तों सिंस क्या होता है, बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, अर्थात दिनों का नाम दिया हो, जैसे आपका संडे मंडे हो गया, या फिर महीनों का नाम दिया हो, या फिर ईयर का दिया हो, या फिर आपका बजे दिया हो, तो भी आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। हाँ सॉरी दोस्तों, सिंस ही लगाएंगे। और वहीं पर दोस्तों बात की जाए फार का, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे दिनों की गिनती दे दिया, महीनों की गिनती दे दिया, या फिर साल की गिनती दे दिया, या फिर घंटों की गिनती दे दिया, तो भी हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें ड्यूरेशन का बोध होता है, अर्थात कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम का सेंस निकलता है। तो दोस्तों आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखें सर्वप्रथम, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, हैड बीन लिखना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर दोस्तों इसके बाद आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। यानी मेन वर्ब V1 लिख के ING कर सकते हैं, या फिर V4 भी कर सकते हैं, अर्थात वर्ब के चौथे फॉर्म को। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद हमें दोस्तों क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस लिखना है। यदि समय पॉइंट ऑफ दिया है तो सिंस लगाएंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें लास्ट में टाइम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर पर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को रखना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल पहले से लिख दिया, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। तो आइए दोस्तों हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं जो आपका आखिर में क्या आया, रहा था, है ना। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है दोस्तों, उसकी पहचान क्या होती है, आमतौर पे ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, तो वो क्या होता है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये होता है कि भूतकाल में कोई काम जारी रहता है, और दोस्तों उसके जारी होने का समय भी दिया होता है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिया है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों देख रहे हैं ना, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी ये दोस्तों क्या है, कंटिन्यू है, अर्थात ये चल रहा है। और दोस्तों समय दे रहा है कि मैं प्रतीक्षा तो कर रहा था, लेकिन कब से, 10 दिनों से, यानी इसका समय भी दिया है ना। तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों कैसे सब्जेक्ट पता करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट पता करते हैं, इसका डिस्कशन हमने दोस्तों प्रेजेंट टेंस के वीडियोस में के स्टार्टिंग में हमने काफ़ी डिटेल में किया था। तो दोस्तों जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस पे क्या होता है कि जब हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को पता करना होता है, तो दोस्तों जो वर्ब होती है उसको क्या करते हैं, उससे हम कौन का क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रतीक्षा करना, तो इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कि आपकी प्रतीक्षा कौन कर रहा था, या फिर 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कौन कर रहा था। तो दोस्तों आपका जवाब मिल रहा है कि मैं आपका जो आपका आंसर दे रहा है, तो यही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई कहा जाता है, तो आई हो गया सब्जेक्ट दोस्तों। उससे हमें क्या लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो कि हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगाते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, वैसे जो आई है दोस्तों वो फर्स्ट पर्सन का है, और ग्रामेटिकली ढंग से क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है आई। ठीक है, तो आई हैड बीन हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है। काम क्या है दोस्तों, प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करना या इंतजार करना एक ही चीज़ होता है। तो दोस्तों हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं ना। तो वेट मीन्स इंतजार करना होता है, तो वेट, लेकिन हमें लिखना है क्या, चौथे फॉर्म को, तो ING लगा देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं इंतजार तो कर रहा था, अर्थात मेरे इंतजार करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आप पर, है ना। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट के कार्य करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी दिया है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका,
तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है दोस्तों, इंतजार के लिए है तो आप लगाएंगे क्या, फॉर यू। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सिंस या फार लगाना। तो दोस्तों उसके लिए पहले हमें समय को देखना पड़ेगा। समय देखने क्या दिया है, 10 दिनों से। तो दोस्तों 10 दिन से, 20 दिन से, 4 महीने से, 4 सप्ताह से या कई दिन से, ये सब क्या है, कहीं कहीं ड्यूरेशन बता रहा है, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। इस वजह से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार लगाएंगे, ठीक है। तो फार हो जाएगा। उसके बाद समय दोस्तों क्या दिया है, 10 डेज है, 10 दिन मतलब 10 डेज। तो आपका हो जाएगा दोस्तों आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है राम 2 बजे से टीवी देख रहा था, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं आखिर में क्या है, रहा था, तो पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कैसे है दोस्तों, कार्य क्या, भूतकाल में तो जारी तो है, लेकिन समय भी दिया है 2 बजे से, है ना। तो टीवी तो देख रहा था, लेकिन कब से, 2 बजे से, है ना, समय भी दिया है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों कौन टीवी देख रहा था 2 बजे से, राम देख रहा था, यानी राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग और आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अब उसका मेन वर्ब लिखना है। तो दोस्तों इसका मेन वर्ब क्या है, देखना है ना। तो देखने का अंग्रेजी क्या होता है, वॉच होता है ना। तो टीवी दोस्तों जब भी टीवी देखने के सेंस में आएगा तो आपको वॉच लिखना है, ठीक है। तो आपका वॉच हो जाएगा, आइए जी लगा के आप वॉचिंग कर देंगे, है ना। तो राम हैड बीन वॉचिंग, ठीक है। तो राम तो देख तो रहा था, लेकिन क्या, टीवी ऑब्जेक्ट है ना, टीवी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें सिंस या फार लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो समय क्या दिया है, 2 बजे से। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि बजे दिया हो, कह सकते हैं दिन का कोई भाग दिया हो, सुबह शाम दोपहर दिया हो, या फिर दिनों का नाम दिया हो, या फिर महीनों का नाम दिया हो, या फिर कोई ईयर दे दिया हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, सिंस। और समय 2 बजे दिया है, तो आप 2 o'clock, ठीक है दोस्तों, 2 o'clock। तो दोस्तों इसको अगर लिखना चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, 2 o'clock। तो चाहे इस तरह लिखिए, चाहे इस तरह, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है कि सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं खेल रही थी, रहा रही, उसके बाद था थी दिया है, और प्लस खेल तो रही थी, लेकिन कब से, 3 घंटे से, समय भी दिया है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आपका, हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। काम क्या है दोस्तों, सीता का यहाँ पे खेलना है। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है। तो हमें ING लिखना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, है ना। तो सीता हैड बीन प्लेइंग, तो खेल तो रही थी, लेकिन किससे, उससे खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अपनी गुड़ियों से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सीता जो कि कह सकते हैं फीमेल है, सिंगुलर है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, है ना। हर पॉजेसिव होता है, लेकिन दिया है अपनी गुड़ियों से, अर्थात आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा ना। और उसके बाद अपनी गुड़ियों से क्या आ जाएगा, हर, क्योंकि सीता दोस्तों आपका फीमेल है, इस वजह से हर लगाएंगे अपने लिए पॉजेसिव, ठीक है। और उसके बाद डॉल्स, ठीक है दोस्तों। जब भी पॉजेसिव आता है तो अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आता है, ठीक है दोस्तों, विथ हर डॉल्स। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद दोस्तों अब क्या लिखना है, हमें सिंस या फार लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो दोस्तों देख रहे हैं समय क्या दिया, 3 घंटे से दिया है, एक तरह से ड्यूरेशन दिया है ना, कह सकते हैं कि घंटों की गिनती दिया है, 3 घंटे 5 घंटे। तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, ठीक है, फार 3 hours, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे दिया है तो 3 hours, ठीक है दोस्तों। तो आशा कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वर्षा सुबह से हो रही थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं कि वर्षा तो हो रही थी, लेकिन कब से, सुबह से, यानी ये काम जारी है ना, हो रही थी, यानी पास्ट में जारी था, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन कब से, समय भी दिया है, वर्षा हो रही थी, लेकिन कब से, सुबह से। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए वर्षा जो है ये आपका एक तरह से ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपकी मेन वर्ब है। तो दोस्तों जो वर्षा होता है या फिर वेदर होता है, टाइम होता है, तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं इन सब के लिए हम क्या, कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ किया जाता है ना। तो प्राकृतिक घटनाओं के लिए आमतौर पे हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट आपका एक तरह से कह सकते हैं कि हिडन है, गायब है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अर्थात इट को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा,
इट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चल रही है, हैड बीन चल रहा है ना। और उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, तो काम क्या है दोस्तों, वर्षा होना। तो वर्षा होने को हम क्या कहते हैं, रेन होता है, RAIN, है ना। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो RAIN रेन होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, ING फॉर्म। तो आपका क्या हो जाएगा, रेनिंग। ठीक है दोस्तों, तो रेनिंग ये आपका कह सकते हैं मेन वर्ब है ना। तो आपका ये हो गया। उसके बाद हमें दोस्तों क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, बल्कि कह सकते हैं समय दिया है। इस वजह से हम क्या लगाएंगे, समय जो कि देख रहे हैं सुबह दिया है, तो यह क्या है आपका दिन का एक कह सकते हैं भाग दिया है, सुबह शाम दोपहर अगर दिया तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, सुबह की इंग्लिश जानते ही मॉर्निंग होता है। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए वह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी चीज़ को कहने का मतलब रिजेक्ट किया जाता है, अर्थात उसको नकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आपको अफर्मेटिव के अनुसार ही करना है, बशर्ते दोस्तों ये नेगेटिव है। तो दोस्तों इसे हम जब नेगेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सहायक क्रिया हैड बीन होती है उसी के बीच में हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ करना हमें नहीं है। तो आइए इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट लिख देना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद दोस्तों बीन लिखना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म कहिए या फिर ING फॉर्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, सिंस या फार लगाना है। ठीक है दोस्तों, सिंस या फार लगाना है, लास्ट में आपको टाइम लिखना है। तो इसी फॉर्मेशन में दोस्तों हमें रखना है। तो दोस्तों आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं मंगलवार से, ठीक है दोस्तों, मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कर रहा था। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें रहा था, रहा रही, आप लोग जान रहे हैं कि जिसमें आता है वो आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, साथ ही साथ उसमें समय भी दिया है, इस वजह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी रहा था, रही थी, रहे होते, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है कार्य के कह सकते हैं जारी रहने का, लेकिन इसमें जारी रहने का समय भी दिया रहता है, इस वजह से आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो दोस्तों आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना है जो कि आपका क्या है, मैं दिया है, तो मैं की इंग्लिश आई होता है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, हैड बीन, जो कि चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, नॉट लिखेंगे, उसके बाद आपका बीन, यानी हैड और बीन के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अब वर्ब को देख लेते हैं। दोस्तों काम क्या है, याद करना है ना। तो याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। ठीक है, LERN, लर्न, लेकिन हमें लिखना क्या है, ING फॉर्म को, अर्थात चौथे फॉर्म को, तो आपका लर्निंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आई अर्थात जो सब्जेक्ट था आई, उसका काम क्या है, लर्निंग। तो उसके लर्निंग करने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हिस्ट्री पे, अर्थात इतिहास पे पड़ रहा है ना। तो इतिहास आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास होता है। ठीक है दोस्तों, आई हैड नॉट बीन लर्निंग
हिस्ट्री। और उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लगाना है, जैसा कि आप फॉर्मेशन में देख रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन समय को देखते हुए तो समय क्या दिया है, मंगलवार दिया है ना। तो दोस्तों मंगलवार हो या फिर जनवरी फरवरी हो, है ना, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस, ये आपका मंगलवार क्या होता है, ट्यूसडे होता है ना, TUESDAY, ट्यूसडे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम प्रातःकाल से, ठीक है दोस्तों, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। दोस्तों देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस रहा रही के बाद था थी आया प्लस समय दिया, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस तो है, लेकिन कैसा है, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़े थे। देख रहे हैं नहीं दिया, यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइए सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो दोस्तों कौन प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो दोस्तों आंसर मिल रहा है तुम। तो तुम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या होता है, यू होता है। यू मीन्स तुम भी होता है दोस्तों, आप भी होता है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा। यानी हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है नेगेटिव, बाकी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम मेन वर्ब देखते हैं, यानी काम क्या है उसका, जो यू सब्जेक्ट है इसका काम क्या है, पढ़ना है ना। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, READING लगा देंगे तो आपका रीडिंग, क्योंकि हमें वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ तो रहा था, है ना, लेकिन क्या उसके पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था, कोई पुस्तक, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, एनी बुक। कोई का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, एनी होता है, एनी बुक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फार लिखना है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समय देख रहे हैं, क्या दिया है, प्रातःकाल से, प्रातःकाल हो, सुबह से हो, दोपहर से हो, शाम से हो, अगर ऐसा दिया है तो दोस्तों क्या होगा, आपका सिंस लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंस, प्रातःकाल का क्या होता है, मॉर्निंग हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं। तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, तुम्हारा नौकर 2 महीने से खाना नहीं बना रहा था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तुम्हारा नौकर 2 महीने से खाना नहीं बना रहा था। ठीक है दोस्तों, तो रहा रही दिया है, प्लस समय भी दिया है, और सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो दोस्तों आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, देख रहे हैं कि कौन 2 महीने से खाना नहीं बना रहा था, जवाब मिल रहा है दोस्तों तुम्हारा नौकर। तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया है ना। तो तुम्हारे अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ योर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पजेसिव दिया है, पजेसिव के बाद आपका नाउन, तो योर सर्वेंट क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स नौकर होता है, तो योर सर्वेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखना है, हैड, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बिन लिख देंगे, है ना। और काम क्या है दोस्तों, खाना नहीं बनाना, अर्थात बनाने से मतलब दोस्तों पकाने से मतलब है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो पकाने क्या कहा जाता है, कुक होता है। तो लेकिन हमें ING लिखना है, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, है ना। तो खाना मतलब कुकिंग हो गया वर्ब, और उसके दोस्तों वो खाना नहीं मतलब पका तो नहीं रहा था, लेकिन क्या खाना, अर्थात फूड से मतलब है, उसके खाना कह सकते नहीं पकाने का सेंस किस पे पड़ रहा है, खाना पे। तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन होता है या खाना होता है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद हमें दोस्तों सेंस या फार लिखना है। तो दोस्तों पहले आइए समय को देख लेते हैं। समय क्या दिया है, जो कि 2 महीने से।
तो 2 महीने से दोस्तों कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं कि महीने का एक प्रकार से गिनती दिया है, संख्या दिया 2 महीने से 4 महीने 6 महीने से, है ना, 10 साल 20 साल से अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, अर्थात ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो फार 2 महीने अर्थात 2 मंथ्स हो जाएगा, है ना, 2 मंथ्स। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। इसके जो अगले वाले सेंटेंस अर्थात चाहे आपका इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो या WH वर्ड हो या फिर हाउ मच हाउ मेनी वाला हो, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों तो ये आप वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपने विचार या सुझाव दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।